बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.6 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई द measure of angle of depression of a point on the nearer shore of the river is 70 degree and the measure of angle of depression of a point directly across the river is 50 degree. Find the width of the river। और दूसरी बात, हाउ फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। अच्छा, क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि ये कोई हिल है, ठीक है, ये 300 मीटर हाई है हिल, और हिल के टॉप से ये है कोई रिवर, ठीक है, ये रिवर है, और ये रिवर के क्या है, दो किनारे हैं, शोर हैं, ठीक है। इनको हम नाम दे देते हैं, एक को हम शोर को ए कह देते हैं, दूसरे को क्या कह देते हैं, बी। और ये जो है, ये क्या लिखा हुआ है, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरर शोर। ये जो हिल है, इसके जो करीब जो शोर है, जो करीब किनारा है, वो क्या है, बी है। तो यहाँ टॉप से हम जो देखेंगे, ये हमारा आई लेवल है, यहाँ हम देखेंगे नीचे जो करीब तरीन जो शोर है, बी पॉइंट है, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनेगा, 70 डिग्री। यहाँ से हम नीचे देखेंगे, जो नियरर शोर का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो क्या है, 70 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, 70। अच्छा, यहीं से हिल के टॉप से हम देखें तो रिवर का जो दूसरा किनारा है, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, 50 डिग्री, ठीक है। जो दूसरा हमारा किनारा है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, यहाँ पे 50 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा 50 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया, 50 डिग्री। अच्छा, ये हो गई हमारी स्टूडेंट्स डायग्राम, ठीक है। और कहा गया है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये जो रिवर है, ये रिवर ए बी है, इसकी हमने क्या निकालनी है, विड्थ, ठीक है। इसको हम विड्थ को कह देते हैं x1, ठीक है। और ये जो है, दूसरी बात है, हाउ फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। ये जो रिवर है, ठीक है, रिवर ये है, ये फुट जो हिल का फुट है, यानी हिल से ये कितने डिस्टेंस पे है ये रिवर। इसको पहले नाम दे देते हैं, ये जो ट्राइंगल ए बी सी, और इसको हम क्या देते हैं, डी, ठीक है। यानी ये जो बी सी डिस्टेंस है, ये भी हमें निकालना है। ये रिवर का हिल के फुट से डिस्टेंस है, इसको मैं क्या देती हूँ, x2। ये भी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई हैं। कौन सी, एक है डी सी बी, और दूसरी क्या बनी है, डी सी ए। अच्छा, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ द हिल हमारे पास कितनी है, 300 मीटर्स, ठीक है। ये हमारे पास हिल की हाइट है, और हम लेट करते हैं, लेट क्या निकाला है हमने, पहला विड्थ ऑफ द लेट, विड्थ ऑफ द रिवर जो है उसको हम कह देते हैं इज़ इक्वल टू, क्या ये ए बी है, इज़ इक्वल टू x1। दूसरा हम कह देते हैं डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम हिल। अच्छा, ये जो रिवर है, इसका डिस्टेंस हिल से है, बी सी है, इसको हम लेट करते हैं, ये किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है, ठीक है। ये हमने सबसे पहले डाटा लिख लिया। फिर हम ये जो ट्राइंगल है डी सी बी, इसको हम लेते हैं इन ट्राइंगल डी सी बी, टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाय बेस है, और टेंजेंट यहाँ पे कितना है, 70 डिग्री, इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज़ डी सी बाय बी सी, ठीक है। और वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं हम, टेंजेंट 70 निकाल लेते हैं, क्या होगा, टेंजेंट 70, टेंजेंट
2.775 आ गया, ठीक है। 2.75 हमारे पास आ गया। और डी सी कितना था हमारे पास 300। और व्हाट इज़ बी सी? बी सी इज़ x2। अच्छा, यहाँ पे ये अननोन है x2, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ और क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2.75 x2 इज़ इक्वल टू 300। और x2 क्या हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 2.75। डिवाइड कर लेते हैं हम। 300 डिवाइडेड बाय 2.75 इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 10 x2 क्या आ गया हमारे पास 109.09। ठीक है, ये हमने क्या x2 क्या लेट किया था हमने, डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम हिल। x2 इक्वल 109.09 यूनिट क्या होगा, मीटर। मीन्स x2 हमारे पास आ गया है 109.9 मीटर्स। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमने दूसरी ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। दूसरी ट्राइंगल हमारे पास क्या थी, इन ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास ट्राइंगल, ये जो बड़ी ट्राइंगल है डी सी ए, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और टेंजेंट यहाँ पे एंगल कितना है 50 डिग्री इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, बी सी बाय बेस क्या है यहाँ पे ए सी। ओके, टेंजेंट 50 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। टेंजेंट 50 इज़ इक्वल टू 1.19। हमारे पास आंसर आ गया 1.19 इज इक्वल टू व्हाट इज़ डी सी। डी सी है हमारे पास परपेंडिकुलर है 300। और व्हाट इज़ ए सी, ए सी इज़ x1 प्लस x2। 1.19 इज़ इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय x1। x2 हमने अभी फाइंड आउट किया था, x2 की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास 109.09। x2 की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं 109.09। अच्छा, ये क्या होगा ऊपर जाके, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.19 मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस 109.09 इज इक्वल टू 300। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.19 x1 प्लस 1.19 मल्टीप्लाइड बाय 109.09 इज इक्वल टू 300। अच्छा, x1 प्लस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.19 मल्टीप्लाइड बाय 109.09 किसके इक्वल आ गया 129.81 के इक्वल आ गया। ठीक है, 129.81 इज इक्वल टू 300। अच्छा, ये जो है 1.19 x1 इधर ही रखेंगे, ये नंबर दूसरी तरफ चला जाएगा। 300 माइनस 129.81, 300 में से 300 माइनस 129.81 को हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा 170.18 आ गया। ठीक है, 1.19 x1 ये आ गया। और x1 इधर x1 के साथ 1.19 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा 0.18 डिवाइडेड बाय 1.19 डिवाइड कर लेते हैं। 170.18
डिवाइडेड बाय 1.19 क्या आ जाएगा 143.00 क्या आ गया 143 x1 हमारे पास आ गया 143.00 ठीक है। ये x1 हमने क्या लेट किया था, ये थी विड्थ थी, तो हम लिखते हैं सो विड्थ ऑफ द रिवर इज़ इक्वल टू x1 इज़ इक्वल टू 143.0 मीटर्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड थी हमने फाइंड आउट कर ली हैं। एक चीज़ क्या थी कि हमने रिवर की विड्थ x1 निकालनी थी और दूसरा इस रिवर का हिल के फुट से कितना डिस्टेंस x2, ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 इज़ अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री। अच्छा, एक काइट है, ठीक है, उसके साथ जो स्ट्रिंग हमने अटैच किया है वो कितनी है 120 मीटर इसकी लेंथ है इस स्ट्रिंग की। ठीक है, और ये जो काइट है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहा है 50 डिग्री, और क्या है हम पूछा क्या गया हाउ फार इज़ इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। अच्छा, यानी कि ये जो काइट है ये किस हाइट पे है, जहाँ आपने इसको पकड़ा हो उससे ये किस हाइट पे है, वो हाइट हमने निकालनी है। उस हाइट को हम क्या देते हैं एच है। ठीक है, और दूसरा ये अज्यूम किया गया है द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। ठीक है, स्ट्रेच स्ट्रिंग है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो हमें कितनी गिवन है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू 120 मीटर। हाइट ऑफ द काइट हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हाइट ऑफ काइट ये हमने इसको हम कहते हैं एच, ये है हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये जो हाइट है इस काइट की एच वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम द फिगर या इन ट्राइंगल साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन यहाँ पे क्या है 50 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट इज़ परपेंडिकुलर इज एच एंड व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज इज 120। तो हम निकाल लेते हैं साइन 50 इज इक्वल टू 0.766। ये हमारे पास आ गया साइन 50 इज इक्वल टू एच बाय 120। एच को इधर ही रखते हैं और ये 0.766 के साथ ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 0.766 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 120 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 91.92। ठीक है, हमारे पास एच क्या आ गया है 91.92। ठीक है, और ये हाइट किस में गिवन है, ये मीटर्स में गिवन है। ठीक है, तो हम लिखते हैं so the height of the kite is 91.92 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में जो आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और फर्दर वीडियोस के लिए आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना है।
ताकि आपको मैं मज़ीद वीडियो सेंड कर सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।